नमस्कार, मैं निशांत कुमार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 का ये चौथा वीडियो देखने वाले हैं। इस चौथे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 देखेंगे। इसमें है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 और जो है 2 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है कि जो यहाँ पर दो स्थिति दिया हुआ है, सिर्फ ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जो भी स्थिति दिया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, जो भी समस्या है, या जो भी यूं इंग्लिश में कह सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम लोग को क्या करना है कि द्विघात समीकरण में निरूपित करके छोड़ देना है। बस हमें इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण में निरूपित करके, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके इसको छोड़ देना है। क्या करना है कि जो यहाँ पर सिचुएशन है, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब द्विघात समीकरण में निरूपित करके, रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है। बस हमें ना तो इसका लंबाई ज्ञात करना है, न ही चौड़ाई ज्ञात करना है। सिर्फ क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है कि दी गई स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित करें। तो हमारे पास यहाँ पर अभी फिलहाल 2 क्वेश्चन हैं, तो हम इस 2 क्वेश्चन को ही देखेंगे। चलिए, यहाँ पर है कि हाँ, एक बात और कि जो आदमी डायरेक्ट इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट द्विघात समीकरण की बात की जाती है और आपको द्विघात समीकरण पता नहीं होगा। इसलिए यदि आप द्विघात समीकरण समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो जो इस चैप्टर का है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना एकदम नेसेसरी है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखते हैं तो आपको यह चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और हाँ, कल वाला जो वीडियो दिए थे हम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 8 क्वेश्चन हम बनाए थे, वो 8 क्वेश्चन यदि आप देख लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज उसको आप दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, क्योंकि हम जिस प्रकार से वो क्वेश्चन बताए हुए हैं वह रटने वाली बात नहीं है, उसमें आप सीखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को तोड़ के बता दिया गया है। चलिए, आज हम लोग उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 देखने वाले हैं। आइए देखिए, है क्या कि एक आयताकार भूखंड क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि भूमिश होता है पृथ्वी, और खंड मिश तो सबको पता है टुकड़ा। भूखंड मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी का टुकड़ा, और किस आकार में है तो देख लो किस आकार में है, आयत के आकार में है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है, मतलब जैसे कि अगर देख लो ये एक आयताकार भूखंड है, ये भूखंड है। भूखंड समझ में आया? भूखंड को जोड़ करके क्या बना, ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये भूखंड बन जाता है। तो भू का मतलब होता है पृथ्वी, ये टुकड़ा मतलब कि पृथ्वी का टुकड़ा, मतलब, और वो किस आकार में है तो आयताकार आकार में, आयत के आकार में। तो इसका क्षेत्रफल टोटल दिया हुआ है। क्षेत्रफल जो होता है वह इसकी बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट। अगर परिमाप का है तो उसके बाउंड्री वाला पार्ट, क्षेत्रफल का है तो इसके बीच वाला पार्ट, ये पूरा एरिया, ये सब एरिया। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कहता है कि क्षेत्र की लंबाई, जो ये क्षेत्र है, ये आयत जो क्षेत्र है, इसका लंबाई चौड़ाई की, जो चौड़ाई होगा, जैसे कि अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसका लंबाई जो होगा चौड़ाई के दुगनी, चौड़ाई जो होगा उसका दुगना से 1 अधिक है। इसका लंबाई जो है से इसके दुगना कर देते हैं। जैसे कि अगर लंबाई ये अगर 2 है तो इसका दुगना कर देंगे तो 2 दूनी 4। जैसे कि अगर चौड़ाई 2 है तो इसका दुगना कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5। तो ये लंबाई हो जाएगा, ये 5। यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना, लंबाई जो है तो चौड़ाई के दुगना प्लस 1 के बराबर। लंबाई चौड़ाई के दुगना। अब सोचो कि चौड़ाई यदि अगर x है तो लंबाई कितना होगा, तो इसको दुगना कर देंगे तो 2x प्लस में 1 लंबाई हो जाएगा। ये सिचुएशन है।
अब चलिए इसको हम नोट्स करके बताते हैं आपको। भूखंड मतलब समझ जाइए, भू मतलब होता है पृथ्वी, खंड मीन्स होता है टुकड़ा, मतलब पृथ्वी का टुकड़ा, और किस आकार में है तो आयत के आकार में। इसको आप समझिए, नहीं हो तो थोड़ा सा 2 मिनट वीडियो को पीछे कर लीजिए, 2 मिनट पीछे करके इस चीज को फिर से एक बार समझ लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ये तो हम समझे हैं, क्वेश्चन में है कि एक भूखंड है, भूखंड मतलब पृथ्वी का टुकड़ा है जो आयत के आकार में, ये आयत के आकार में। यहां पर हम लेते हैं कि माना कि आयत की चौड़ाई, x मीटर है। अतः लंबाई कितना होगा तो देख लो, लंबाई कितना है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना, तो चौड़ाई कितना था x था, तो चौड़ाई का दुगना तो कितना हो जाएगा 2x, इसका x का दुगना 2x, और दुगने से एक अधिक है तो इसमें एक जोड़ दो तो ये लंबाई निकल गया। तो हम लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर कितना हो गया 2x + 1 मीटर है। प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्नानुसार अब आयत का क्षेत्रफल कितना दिया था, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है तो 528, तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है तो देख लो 528, यहां पर हम लिख दिए 528। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल दिया हुआ है इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, आप लोग पता होगा पहले से ही बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, या फिर मेरे लिखने से पहले आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए इस चीज को। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो लंबाई गुने में चौड़ाई बराबर में कितना तो 528। तो यहाँ पर लंबाई आपका कितना है देखिए 2x + 1, तो यहाँ पर लंबाई की जगह पर 2x + 1, और चौड़ाई कितना है तो x, तो यहाँ पर इनटू में x बराबर 528। अब ये 2x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x गुने में x बराबर 2x², तो यहाँ पर 2x गुने x बराबर में 2x², और 1 को x से गुना करेंगे 1 इनटू में x बराबर x, तो यहाँ पर 1 को x से गुना करेंगे तो +x बराबर 528। अब ये 528 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो लिख लो, हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखने से पहले इस चीज को लिख लो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास देयरफॉर 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। अब हमें क्या करना था कि इस स्थिति को द्विघात समीकरण में निरूपित करना था। अब देख लीजिए कि यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है। कैसे तो यह समीकरण जो है अब ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है। देख लो x² x c, x के बगल में a है इसका मतलब 2, x के बगल में b है इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर c के जगह पर -528 बराबर 0। तो यदि कोई भी समीकरण इसके रूप में हो जाता है तो वह द्विघात समीकरण होता है, अर्थात यह क्या हो गया द्विघात समीकरण। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः ये समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। देखिए इसको, इसका पूरा का क्षेत्रफल था 528 और ये लंबाई था 2x + 1 और चौड़ाई था x। देखिए, और हाँ
इस क्वेश्चन को तो हम अब इस प्रकार से समझा दिए जबकि प्रॉब्लम नहीं हो सकता। फिर यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042550344। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर, इस वीडियो को फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कीजिए। तो यदि आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम फिर अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लीजिए इसको या तो आप लिखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास एक और क्वेश्चन अवेलेबल है तो हम इसके बाद इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए इसको जल्दी से या तो लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अभी मिटा रहे हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक्स कीजिए। और दूसरी बात और कि आप वीडियो को जैसे ये क्वेश्चन हुआ तो आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि टीचर को 2 बार 3 बार बोलना पड़ रहा है। एक बार सब वीडियो बना दिए, अब उसको आपको अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार उस वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और हाँ, वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम लोग अब 2 नंबर का सलूशन देखने वाले। 1 नंबर क्वेश्चन ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये हो चुका है। अब मेरे पास ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। तो हम लोग यहाँ पर 2 नंबर का सलूशन देखने वाले, 2 नंबर का, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर सोल्यूशन। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत क्या होता है? क्रमागत होता है लगातार, कंटिन्यू। और कैसा पूर्णांक है? तो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। और गुणनफल मतलब 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो वह पूर्णांक क्या है इसको ज्ञात करना है। याद रखिए, इसको हमें ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण में निरूपित करके छोड़ देना है। तो यहाँ पर क्रमागत का मतलब होता है लगातार। यदि अगर हम एक पूर्णांक अगर 1 ले लेते हैं, क्योंकि हमको धनात्मक लेना है तो हम माइनस में तो ले नहीं सकते हैं, प्लस में लेंगे। तो यदि 1 अगर हम ले लिए पूर्णांक, पहला पूर्णांक मान लेते हैं कि 1 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? तो लगातार है, तो लगातार के बाद 1 के बाद क्या आता है? 2 होगा। धनात्मक लेना है और लगातार लेना है, तो यदि हम 1 लिए तो इसके आगे वाला क्या होगा? 2, क्योंकि यहाँ पर क्रमागत है, लगातार है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अनुसार बनाएं तो सोचो पूर्णांक क्या होता है? तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के परिवार को पूर्णांक कहा जाता है, या द फैमिली ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड द इंटीजर्स। और यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है और कंसेक्यूटिव मतलब कि लगातार लेना है, क्रमागत लेना है। तो अगर हम यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ये x एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो इसका अगला क्या हो जाएगा? x में 1 जोड़ देंगे तो इसका अगला वाला हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। ये 2 टर्म्स सिर्फ आप याद रखिए, ये 2 टर्म्स कि एक है x और दूसरा है x+1। चलिए यहां पर देखिए, लिखते हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक कितना है? तो x है। तो अतः या फिर चलिए प्रश्न के अनुसार क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, प्रोडक्ट, एक x था तो दूसरा x+1 था, तो इसका गुणनफल 306 है। मतलब x को और x+1 को गुणा कर देते हैं तो ये 306 के बराबर होता है, x और x+1। यहाँ पर x गुणे में x+1 बराबर में 306 होता है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इंटू x+1 बराबर 306। अब यहाँ पर सिचुएशन सॉल्व कीजिए इसको कि यदि x को x से गुना कीजिएगा तो x और x को गुना करने पर मेरे पास आ जाता है x², यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x²,
फिर इस x को इस 1 से गुना करेंगे, तो x को यदि 1 से गुना करते हैं तो x, इसलिए प्लस में x बराबर 306। अब ये 306 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब यह समीकरण को आप देख सकते हैं कि ये समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। और यदि कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ जाता है तो वह द्विघात समीकरण हो जाता है। तो ये द्विघात समीकरण आ गया, बस हम नीचे में लिख देंगे, अर्थात या फिर 10 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या है, तो देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। यदि आपको इस चीज को हिंदी में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं वांछित द्विघात समीकरण बराबर। इसी चीज को यदि आप हिंदी में लिखना है तो रिक्वायर्ड के जगह पर वांछित, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जगह पर द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। देख लीजिए, आपका यह दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखिए, कुछ नहीं जाता है इसमें, और बेहतरीन से इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बनाना सीखिए, रटना नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।